सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे श्रीगिरिराजधरणी रासरासेश्वर भगवान की द्वारिकाधीश की। मम गुणगावत पुलक शरीरा। मम मददं
यं प्रव्रजन् द्वैपायनो विरहकातर उत्रेति तन्मयतया तरवो सुखदेव जी महाराज बाप माँ गंगा के तट पर अवधूत शिरोमणि भगवान शुकदेव जी की चेतना से भरी इस पावन भूमि पर मानस गोपी गीत के तीसरे दिन के प्रारंभ में कथा में उपस्थित सभी
पूज्य चरण, आदरणीय महानुभाव, आप मेरे सामने बैठे हैं और देश विदेश में इस कथा का श्रवण लाभ करने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को फिर एक बार व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस गोपी गीत का 18वां ये श्लोक, वैसे तो आप जानते हैं कि गोपी गीत के 19 श्लोक हैं। मुझे लगता है 19वें श्लोक से गोपी गीत का उपसंहार शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे निज मत में गोपी गीत का 18वां श्लोक वहां पूर्णता है, क्योंकि 18 का अंक भी पूर्ण की ओर संकेत करता है। 9 होता है, 1 और 8 9, और 9 पूर्ण की ओर संकेत करता है। दूसरा, 9 की संख्या राम कथा के दौरान कई बार हम सब ने चर्चा की है। रिक्त है, शून्य है। इस श्लोक के बाद गोपीजन शून्य हो जाते हैं। उसका मान गया, उसका मद गया, वो पूर्णतः रिक्त हो गई, और इसी रिक्तता में ही परमात्मा का आविष्कार होता है। या तो कोई आचार्य शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। कोई भगवान शंकराचार्य को पूर्ण में प्राप्ति होती है, कोई बुद्ध को रिक्तता में प्राप्ति हो जाती है। मेरी समझ में गोपी मान शून्य, मद शून्य हो जाती है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब व्यक्ति खाली होता है तब एक ही चीज बचती है, और वो है आंसू। जब तक हम भरे हैं, अब बहुत दुख से भरे हैं, तब आंसू नहीं निकलते। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है दुख जब किसी के सामने आप खाली करने लगते हैं, तब आंसू निकलने लगते हैं। आंसू की सृष्टि रिक्तता में ज्यादा होती है। साधक गोपी भाव में जितना खाली हुआ, त्याग तो योग वासिष्ठ में एक कथा है। भगवान राम को भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं। बड़ी क्या प्यारी छोटी सी कथा। एक शिष्य ने अपने गुरुजन के पास जाकर कहा कि आपके उपदेश को सुनते सुनते मैं रिक्त हो गया, मैं खाली हो गया, अकिंचन हो चुका, मैंने सब त्याग दिया है। मेरे पास केवल 3 चीज है। एक भिक्षा पात्र जिसमें मैं भिक्षा लेता हूं, एक भिक्षा लेने के लिए समाज में जाना पड़ता है तो लोक लज्जा के लिए एक वस्त्र, और तीसरा माला बाला कुछ रखता था, जो साधन रखता था भजन का। गुरु जरा नाराज हुआ और गुरु ने डांटते हुए शिष्य को कहा कि मेरा चेला होकर के अपने आप को त्यागी घोषित करता है। एक कहां का त्याग है? 3 चीज लेकर घूम रहा है। भिक्षा पात्र, लोक लज्जा के लिए आवरण, और साधना का कोई आसन बासन जो हो, माला तस्बीह कुछ भी, क्या तो कोई ग्रंथ। उसके चित्त में चोट लग गई और आवेश में कहते उस शिष्य ने भिक्षा पात्र छोड़ दिया।
आवरण फेंक दिया, साधना का उपकरण जो उसके पास रहा होगा फेंका। गुरु के पास जाकर बोला कि आपकी त्याग की बात सुनकर मुझे ठीक बात लगी कि ये 3 वस्तु रखना तो त्याग नहीं है, मैंने छोड़ दी। बोले अभी भी त्याग नहीं है। जिसके लिए तू भिक्षा पात्र रखता था, जिस शरीर को लज्जा से बचाने के लिए, लोक लज्जा के लिए तू आवरण पहनता था, जिस शरीर को साधन समझ करके तू किसी उपकरण वश भजन करता था, वो शरीर तो अभी तेरे पास है। उसने कहा बाबा आपके अग्निकुंड में मैं ये देह विलीन कर देता हूं, लेकिन मुझे त्याग की परीक्षा में खरा उतरना। और ये शिष्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की एक प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी में उसने पूछा गुरु कौन, शिष्य कौन? तो कहा निरंतर तुम्हारे हित की ही सोचे वो गुरु। शंकराचार्य का एकमात्र जवाब है आश्रितों के केवल परम कल्याण का ही चिंतन करे, उसका नाम गुरु। और शिष्य वो है जो गुरु की आज्ञा को तुरंत त्वरित किसी प्रतिभाव के बिना स्वीकार कर ले, वो शिष्य आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। उसने मान लिया और देह अग्नि में जलाना निर्णय किया। अब जैसे वो शिष्य अग्निकुंड में, यज्ञ कुंड में अपने को आहूत करने के लिए कूदने को तैयार, उसी समय सदगुरु ने हाथ पकड़ लिया। बेटा तू ये देह जला देगा तो भी मैं तुम्हें त्यागी का विरुद्ध नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कि बेटा सबसे बड़ा त्याग तो व्यक्ति को अपने खुद के अहंकार का करना हो। अब अहंकार मिटा तो देह कौन मुसीबत पैदा करता है? अहंकार मिटा तो भिक्षा पात्र कौन आड़ है? अहंकार मिटा तो कैसे भी कपड़े पहनो क्या बाधा है? अहंकार मिटा तो तस्बीह रखो, माला रखो, तिलक करो, छाता लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? याद रखना मेरे भाई बहन, साधक तभी रिक्त होता है जब मान शून्य होता है, जब मद शून्य। छोटी छोटी बातों का मद हमें प्रभु से अज्ञात दशा में रख देता है। मेरे अनुभव में, मैं अनुभव शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मेरे अनुभव में इस विश्व में सबसे सुलभ और सरल वस्तु प्राप्त करने की कोई हो तो केवल परमात्मा है। बाकी सब 5 रुपया पाना बहुत मुश्किल है साहब। ये भिखमंगे लोग जो बैठते हैं बेचारे सुबह से शाम तक बैठते, तब बा मुश्किल 5 रुपये मिलते होंगे। जगत की हर चीज बहुत कठिन है, कभी कभी दुर्लभ है। ईश्वर को पाना बहुत सरल है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। किसी सदगुरु की करुणा हो जाए तो क्या देर लगती है साहब, क्या देर लगती है। मानस में लिखा है करऊं सद्य ते ही साधु समाना। मैं उसको सद्य प्राप्ति करा देता हूं। तो सोचिए मेरे भाई बहन, बात समझ में आ जाए। मान शून्यता और मद शून्यता कृष्ण प्रगटीकरण की विधा है। ये अहम छूटे, हमारी और आपकी तकलीफ बार बार हमारी चरे वैतिक गति का स्पीड ब्रेकर बनता है अहंकार। अहम अहम अहम। सास अहंकार नहीं छोड़ पाती, बहू, ये स्थूल जगत में देखो, बाप नहीं छोड़ पाता, बेटा नहीं, भाई नहीं, धर्म जगत नहीं। परिणाम सब बहुत लंबी यात्रा पर निकले हैं, जो इतनी लंबी यात्रा वास्तव में है नहीं। तत्वतः ईश्वर प्राप्ति की यात्रा इतनी लंबी नहीं हो सकती।
ईश्वर प्राप्ति की यात्रा इतनी लंबी है, वो ईश्वर के कारण नहीं, हमारे कारण है। जो कुछ इसलिए वो सूफी का वो कलाम मुझे प्रिय है, जो हमारा ओस्मान गाया करता है। बैठो, कितने बड़े सटीक शब्द सूफी के। न कहीं से दूर है मंजिले, वहां जाने के लिए शुक्रताल से ही यात्रा करनी पड़े ऐसा नहीं है, और यहां से शुरू करो और बद्रीनाथ में मिले ऐसा नहीं है। हम जहां हैं वहीं से यात्रा करनी होती है, और जहां है वहीं ही यात्रा पूरी हो जाती है। न डिस्टेंस, देयर इज नो डिस्टेंस, देयर इज नो एनी डिस्टेंस। किसी भी प्रकार की दूरी परमात्मा को सह्य नहीं है। दूरी जिसका स्वभाव है उसको परमात्मा कहना बंद कर दो। सन्निकटता जिसका स्वभाव है, साधक अपने से दूर होता है, परमात्मा से कभी दूर नहीं हो सकता। मैं केवल गीता के वाक्यों को कहता हूं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु। मेरा गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। आश्चर्य हो रहा है तुलसी को, सकल जीव जगदीन दुखारी। दूर है मंजिले ना कोई गरीब। देखो साहब, रास्ता दिखाना आसान है, रास्ता बनाना भी आसान है, मामला तो इस रास्ते पर चल के दिखाना है। रास्ते कई लोग बना देंगे। कल की मेरी बात सुनकर प्रशासन शायद शुक्रताल का रास्ता ठीक भी कर दे, और आप मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरनगर अभी मैं दो में भेद ही नहीं कर पाया। खबर नहीं, इतनी सालों से इन लोगों से मेरा पाला पड़ा है। मुजफ्फरनगर ने, वो मुजफ्फरपुर तो जो जाना है बिहार में, हाँ खबर नहीं, मैं चुक जाता हूँ। याद रख, वो मतला और मक्ता अभी तक हम नहीं समझ पाए कि मतला कहाँ कि मक्ता क्या है। आदि अंत को जासु न पावा। रास्ता बन सकता है, कहीं मुजफ्फरनगर से आप किसी को पूछो तो रास्ता दिखाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। रास्ता बनने का और बताने का इतना कोई प्रतिष्ठित कर्म नहीं है। कर्म है, जहां है वहीं से यात्रा शुरू की जाए, और पाथलेस पाथ कृष्णमूर्ति परमात्मा सत्य मार्ग मुक्त मार्ग है। जय कृष्णमूर्ति।